हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अपना ग्रामर का सेकंड चैप्टर, आवर सेकंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज़ नाउन। ठीक है, नाउन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से आगे पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं। लेट्स रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस के दो मेजर की कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो, एंड प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा हो। ठीक है, और उसी में हम लोग देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, इट स्टेट्स एनी फैक्ट, जैसे माय नेम इज राम। Then interrogative sentences are those sentences which ask you a question. They are formed in a form of question. That what is your name? May I go to washroom? Like that. Then after that we have seen imperative sentence, which are mostly commands. And after that we have seen exclamatory sentence, which are in the form of emotion or anything, and this symbol is used to express the exclamatory sentence. हम लोग इस symbol को यूज करते हैं exclamatory sentence को represent करने के लिए। ठीक है, in today's video we are going to see the parts of speech. So what are the part of speech? Let's see the definition. Part of speech are categories of word based on their function in a sentence. तो ये कुछ वर्ड्स की कैटेगरीज होते हैं, उनके फंक्शन के बेस पे हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर, एड्स इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हो तो वो प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है। तो इसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीचेस की ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन विद समवन, देन इट नीड टू बी श्योर दैट द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। मतलब आप किसी बात कर रहे हो तो आपकी बात जो है वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ठीक है, टोटल कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं अपने पास? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। वो क्या क्या हैं? नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है अपना वो है नाउन। तो नाउन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? वो नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ अ प्लेस हो सकता है, नेम ऑफ अ थिंग हो सकता है और नेम ऑफ अ आइडिया हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पर्सन। देखो एग्जाम्पल है पर्सन का, नेम ऑफ अ पर्सन तो राम हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। यहीं पर अगर मैं छोटा सा और एग्जाम्पल लूँ तो कुणाल हो सकता है और याद भी हो सकती है। ठीक है, सुहानी, कृष्णा, ये क्या है? ये सब किसी न किसी के नाम है। ठीक है, वैसे ही हम लोग प्लेस के बारे में बात करें। प्लेस मतलब जगह, जगह के नाम जैसे दिल्ली हो गया, पार्क हो गया, रायपुर हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, वैसे ही थिंग के बारे में बात करते हैं। पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका कॉपी हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं आइडिया। जैसे आइडियाज या इमोशंस हो सकते हैं, वो लव हो सकते हैं, हॉनेस्टी हो सकते हैं, एंगर हो सकते हैं और हैप्पीनेस हो सकता है, सैड हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे इमोशंस होते हैं। आगे देखते हैं नाउन्स 5 टाइप्स से होते हैं। ठीक है, नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इनकी हिंदी में देख सकते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है
प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इट ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस लाइन को, नेम ऑफ स्पेसिफिक, क्या एक स्पेसिफिक, मतलब जैसे ऐसे भीड़ में कोई खड़ा हो गया, ठीक है, भीड़ में खड़ा हो गया, तो इसमें से मेरे को ना, मान लो यहाँ पर मैं राम को बुलाना है, किसको बुलाना है, तो राम, तो मैं किसका नाम लूँगा, राम का नाम लूँगा। तो इस भीड़ से सिर्फ राम उठ के आया, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से रोहन आ रहा है या मनोज आ रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर आदमी को मैंने बुलाया, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूँ कि इस भीड़ में मैं बॉय को बुला रहा हूँ, किसी भी एक बॉय को बुला रहा हूँ, तो ठीक है, तो मैंने दो जेंडर्स होते हैं अपने, बॉय और गर्ल या मेल और फीमेल, तो मैंने एक पर्टिकुलर बॉय को बुलाया, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर एक उसमें से प्रॉपर एक चीज़ को छांटा है या पिक किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने राम को छांटा या रोहन को छांटा या मनोज को छांटा या बॉय को छांटा, ठीक है। तो हमेशा एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक या प्रॉपर चीज़ को ही हम लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड लाइन क्या बोलते हैं कि इट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। तो जब भी आप लोग किसी का नाम लिखते हैं, किसी प्लेस का नाम लिखते हैं, तो हमेशा क्या होता है, हम लोग उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, सचिन हो गया, तो सचिन का जो नाम है वो फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। वैसे ही हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, तो देखो इनका जो फर्स्ट लेटर्स है ना वो हमेशा कैपिटल होंगे, ठीक है। वैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो जो फर्स्ट लेटर होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। वैसे ही रिवर्स का नाम हो गया, द गंगा, महानदी, ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट, ये हमेशा क्या होंगे, इनके जो फर्स्ट लेटर होंगे वो हमेशा, जो अल्फ़ाबेट होंगे वो हमेशा कैपिटल होंगे। माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी, तो देखो यहाँ हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेकंड नाउन पे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में इसका जो याद करने का तरीका ये है कि कॉमन मतलब हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उसको जनरल फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल, हाईलाइट दिस लाइन, जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इट डज नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक एंटिटी, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं होता, लेकिन हम कॉमनली ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि जैसे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग क्या बोलोगे, बुक बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप लोग, बुक बोलोगे। मतलब दुनिया में कैसी भी चीज़ें हों जो ऐसी दिखती हों, जो सिमिलर टाइप से दिखती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक हो सकते हैं, बोलते हैं। बुक के भले डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो नॉवेल हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जब ऐसी कोई चीज़ें दिखती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। और जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ स्कूल स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, ठीक है। वैसी कोई भी बिल्डिंग हो जाए, जहाँ दुनिया में कहीं भी कोई भी बिल्डिंग हो जाए, एनी बिल्डिंग where the students go to learn, which is called स्कूल, ठीक है। वहीं पर स्टूडेंट्स से बड़े होते हैं, जैसे जो बड़े बच्चे होते हैं वो जो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं एक बिल्डिंग को, ऐसा एक बिल्डिंग हो जिसके ऊपर मतलब कोई प्लस का सिंबल लगा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसी बिल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। इसको ऐसी बिल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। सिमिलरली जिनके बाल छोटे होते हैं और जो शर्ट और पैंट पहनते हैं उसको हम लोग बॉय बोलते हैं। एक वैसी कुछ नदियाँ हो जाए, स्कूल हो गए, बुक्स हो गए, आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ऐसे कोई भी फिगर अगर मेरे को दिखेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, बॉय बोलूँगा। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉय। और ऐसे कोई भी फिगर या आप किसी भी अपने आसपास देखोगे तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉय या गर्ल, बॉय या गर्ल। वैसे देखो आप लोग अपने मोहल्ले में देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, जो जिसके जीभ ऐसे बाहर निकली हो, जिसके पूंछ है, टेल ऑफ दैट एनिमल विल बी वेयरिंग, और जिसके कान ऐसे होंगे, खड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को क्लासीफाई कर दिया। तो जितने भी चीज़ें ऐसे दिखेंगे, द थिंग दैट आर सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ दिस थिंग आर कॉल्ड डॉग्स, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉग। वैसे ही आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, इन मूवीज यू हैव सीन दैट पीपल आर वेयरिंग ब्लैक कोट्स, जो काले कोट पहनते हैं मूवी में, तो हमको क्या पता चलता है, वो लॉयर है, ठीक है। ब्लैक कोट जो पहनते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉयर। तो ये उन लोग का आउटफिट हो गया। वैसे अगर ना कोई वाइट कोट पहनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर, ठीक है। अगर मैं आपको हॉस्पिटल जाओ बोलूँ कि आपको डॉक्टर को लेना है, यू जस्ट विजिट हॉस्पिटल एंड सर्च फॉर अ डॉक्टर, तो आप लोग क्या करोगे, आप सीधा एक वाइट कोट वाले को पकड़ोगे। आप क्या पकड़ोगे, एक वाइट कोट वाले को, ठीक है। तो वो आपका
डेफिनेटली क्या होगा, वो डॉक्टर होगा। वैसे ही अगर मैं स्टूडेंट्स बोलूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को पिक करूँ, तो स्टूडेंट्स का पहनते हैं, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो अगर कोई मेरे को रोड पे चलते अगर कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहने दिख रहा है तो वो क्या होगा, वो जाहिर सी बात होगा, वो स्टूडेंट होगा। समझ आया? आगे देखते हैं। फिर द थर्ड नाउन विच कम्स इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये बंच में या एक ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग टेकन एज वन यूनिट, ठीक है। देखो एक यूनिट में लेना, आपको क्या लेना है, उसको एक यूनिट में लेना। जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास इतनी सारी मेरे पास ये तीलियाँ हैं, ठीक है, माचिस की तीलियाँ, मैच स्टिक्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरा मैच स्टिक है, मैच स्टिक, ठीक है। अगर मैं इसको वो कर दूँ, इसको बांध दूँ, तो क्या होगा, एक बंडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बंडल बन जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक ग्रुप में बन गया, ठीक है। तो इन ग्रुप का एक नाम होता है, ठीक है। इस नाम को हम लोग ना कलेक्टिव नाउन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कोई एक प्लेयर होगा, ठीक है, कबड्डी का, जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हैं, यू प्ले कबड्डी। कबड्डी में क्या होगा, अगर एक आदमी होगा तो मैं उसको प्लेयर बोलूँगा, वन पर्सन होगा तो मैं क्या उसको बोलूँगा, प्लेयर। लेकिन क्योंकि कबड्डी एक टीम गेम है, क्या है, एक टीम गेम है, तो इसमें क्या होगा कि जो सबको मिला के क्या बनेगा, वो एक टीम बनेगी। इस कबड्डी में कितने लोग की टीम होती है, 7, ठीक है। वैसे ही फ्लॉक, इसको झुंड बोलता है। जैसे फूल, अगर एक फूल होगा तो मैं फ्लावर बोलूँगा, एक फूल को मैं क्या बोलूँगा, फ्लावर बोलूँगा। लेकिन ऐसे मेरे पास बहुत सारे फूल हो गए, फ्लावर्स हो गए, सॉरी, हाँ, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स हो गए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फ्लॉक बोलूँगा, ठीक है। फ्लॉक ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ फ्लावर्स, ठीक है बेटा। वैसे ही अगर कोई एक सोल्जर होगा तो मैं उसको सोल्जर बोलूँगा, एक सोल्जर होगा तो मैं उसको सोल्जर बोलूँगा। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, सोल्जर हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, आर्मी कहलाएगी, ठीक है। वैसे अगर एक सिंगल इंसान हो तो उसको मैं फैमिली मेम्बर बोलूँगा, और अगर मैं सबको रिफ़र करूँ तो क्या कहलाएगा, वो फैमिली कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या कह रहा है, फुटबॉल कह रहा है। तो अगर अकेला खेलेगा तो प्लेयर कहलाएगा, अगर वो ग्रुप में खेलेगा तो उसे टीम ऑफ फुटबॉल या टीम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सोल्जर है, यहाँ पर एक पूरी बटालियन है जिसको हम लोग आर्मी बोल रहे हैं, ठीक है। सिंगल सोल्जर एंड दिस इज आर्मी। एंड फोर्थ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू आइडिया, क्वालिटीज और इमोशन दैट कैन नॉट बी सीन और टच। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग उन आइडियाज़ को, क्वालिटीज़ को या इमोशंस को बोलेंगे जिसको हम टच या देख नहीं सकते या उसको टच नहीं कर सकते। आप हैप्पीनेस को टच कर सकते हैं क्या, आप ब्रेवरी को टच कर सकते हैं क्या, हॉनेस्टी को टच कर सकते हैं क्या, लव और विजडम को आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट, ठीक है। आप इसको देख नहीं सकते हैं, भले हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस के फॉर्म में इनको देखते हैं। जैसे ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये हैप्पी का है, स्माइली का है, ये क्राइंग का है, ये कन्फ्यूज़न का है, ये सॉक्ड है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम मोस्टली टच नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी हैं वो चीज़ें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में आती हैं। क्लियर है? एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट नाउन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन रीड करिए। अ मटेरियल नाउन रिफर्स टू अ सब्सटेंस और अ मटेरियल यूज्ड टू मेक थिंग्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यूज्ड टू मेक थिंग्स। अगर कोई चीज़, मतलब किसी वस्तु या थिंग को आप किसी और दूसरी चीज़ में बनाने के लिए देखते हैं या उसको बनाने या मेक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे मैं सीमेंट यूज़ करता हूँ, तो सीमेंट क्या हो गया, एक चीज़ हो गई, ठीक है, एक एंटिटी हो गई सीमेंट। और सीमेंट से क्या बनता है, हाउस बनता है। क्या बनता है, हाउस। तो अगर ये सीमेंट हाउस बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तब जाके ये क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ सीमेंट की बात करें तो मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो सिंगल थिंग हो जाएगा। वैसे ही अब लोग गोल्ड को देखें, गोल्ड एक सिंगल एंटिटी है। गोल्ड से क्या बनते हैं, आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स, जो आपके जो हीरे जवाहरात वाले जो बोलते हैं ऑर्नामेंट, जो आपकी मम्मी पहनती हैं, वो सोने की चेन, ये सब, तो ये सब ऑर्नामेंट्स होते हैं जो किससे बनते हैं, गोल्ड से बनते हैं। वाटर किस लिए यूज़ होता है, वाटर से हम लोग ज़्यादातर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुकिंग करने पर क्या बनेगा, वो वेजिटेबल या फूड बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वाटर भी क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। कॉटन से आप लोग के क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है। आयरन से आप लोग के बिल्डिंग बनते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सेम चीज़ ये भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन या फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें होंगी, जैसे कुछ ना कुछ बनता है, द समथिंग दैट कैन बी मेक और दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड आर नोन
अंदर मटेरियल नाउन, वो किसके अंदर आते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोगों को करनी है। जैसे यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन बताना है। ठीक है, इसमें बताइए कि प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर आपको अंडरलाइन करना है और उसको लिखते जाना है, यहाँ पर आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, यहाँ पर फिर से प्रॉपर नाउन है। आप फेमस पर्सन, कोई एक फेमस पर्सन का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर सिटी का नाम, रिवर का नाम, मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट मतलब इमारतें, मॉन्यूमेंट्स मीन्स होता है, मॉन्यूमेंट्स का मीनिंग होता है इमारतें, हिंदी में होते हैं इमारतें। ठीक है, या बिल्डिंग्स बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और अ माउंटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल दीजिए। इसमें ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं आप लोग को करनी है। ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है और कैरेक्टराइज करना है कि वो कौन सा नाउन है। हियर आर द कॉमन नाउन्स, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच कीजिए। कलेक्टिव नाउन्स, मैंने बताया कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में रहते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको फिल कीजिए, एप्रोप्रिएट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हो गए। ब्रेव का, ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवरी। वैसे इसका क्या होगा आप लोग लिखिए, और ये इसके कुछ आंसर्स हैं। ये मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन है कि नहीं है, इसको आप लोग सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है, और टेल दैट इज ए गोल्ड इज ए मटेरियल नाउन और नॉन, जस्ट राइट इट यस और नो। ठीक है, यार दे आर द आंसर्स। सिमिलरली फिल दिस ब्लैंक्स, दे आर द आंसर्स। मिस्ड नाउन, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। इसमें आप लोग को कि प्रॉपर नाउन क्या है इसमें लिखना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन, फिर उसका कॉमन नाउन कौन सा है, फिर उसका कलेक्टिव नाउन कौन सा है। ओके बेटा, जस्ट सी दिस। आफ्टर दैट इन नाउन वी विल कम अक्रॉस नंबर्स। ठीक है, अब नाउन में हम लोग किसके पास आते हैं, नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, एक होंगे या एक से अधिक होंगे। ठीक है, सो सिंगुलर नंबर्स a noun that denotes one person, place, animal or thing। a noun that denotes one person, कितने पर्सन को डिनोट करेगा, एक पर्सन। प्लूरल नाउन किसको बोलेंगे, डिनोट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, मोर देन वन पर्सन। यहाँ पर देखो एक लड़का है, यहाँ पर कितने लड़के हो गए, दो लड़के होंगे। तो अगर एक लड़का हो तो आप लोग क्या बोलोगे, बॉय, या इसको क्या बोलोगे, बॉयस, इसको क्या बोलोगे, बॉयस। यहाँ पर क्या एक लीफ है और इसको क्या बोलोगे, लीव्स बोलोगे। ठीक है, वैसे ही सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में देयर आर सर्टेन रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम एस लगा देते हैं, जैसे बुक है तो बुक्स हो गया, पेन है तो पेन्स हो गया, कार है तो कार्स हो गया। तो फॉर मोस्ट ऑफ द नाउन सिंपली एड एस इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, लेकिन हमें हमेशा एस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोलते हैं, फॉर नाउन एंडिंग इन एस, अगर कोई नाउन एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी से, जेड से एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसके आगे ई एस लग जाएगा। जैसे बस है तो बसेस, ठीक है, बॉक्स है तो बॉक्सेस, बूस है तो बूसेस, मैच है तो मैचेस, बज है तो बजेस। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, जेड, एक्स, सी एच, एस एच, एस। ठीक है, आगे देखते हैं, चेंज वाई टू आई ई एस। ठीक है, अगर कोई भी नाउन वाई से एंड हो रहा है तो उसके प्लूरल फॉर्म में आई ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, कंट्री का कंट्रीज, पार्टी का पार्टीज। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ अगर वाई है और उसके आगे वॉवेल हो, वाई हो और उसके आगे वो वॉवेल हो। देखो यहाँ पर वाई दिख रहा है लेकिन इसके आगे क्या है, एक वॉवेल है, वो एक क्या है, वो वॉवेल है। वैसे ये वाई है, यहाँ पर क्या है, वॉवेल है। तो ऐसे केसेस में आप सिंपली एस पुट कर दीजिए, सिंपली एस पुट कर दीजिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर फोर्थ पॉइंट है कि अगर किसी भी सेंटेंस का में एफ ई ई वी एस लगा हो, सॉरी अगर एफ लगा हो तो आप एफ ई आई वी एस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लीफ है तो ई एस, नाइफ है तो ई एस, वी ई एस, देख रहे हो। तो अगर एफ होगा या फिर एफ ई होगा तो आप लोग क्या इसके ऐड कर देंगे, वी ई एस। ठीक है, एफ होगा या एफ ई होगा तो आप लोग क्या इसको रिप्लेस करके आप क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको वी ई एस है। एफ को हटा देना, एफ ई को हटा देना और क्या लिखोगे, वी ई एस।
अब देखो LEAF लीफ, तो इसमें से यहाँ तक जो सेंटेंस है वो सेम होगा, यहाँ तो यहाँ तक सेम होगा, फिर उसके बाद VES लगा देना, ठीक है। रिप्लेस F एंड FE, रिप्लेस F एंड FE विथ VES, रिप्लेस F एंड FE विथ VES। यहाँ पर सेल्फ है, ठीक है, F को रिप्लेस कर दीजिए और VES लगा दीजिए। यहाँ पर क्या FE है तो LIVES, ठीक है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। अगर इन सब के सामने कोई भी ये आ जाता है, वॉवेल्स आ जाता है, तो फिर चीज़ें वैसी हो जाएंगी पिछले जैसी। एफ के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एफ के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अगर वॉवेल्स आते हैं तब, इफ एनी वॉवेल कम जस्ट बिफोर एफ और एफ ई, वी विल सिंपली राइट इट एज बाई एडिंग एस, ठीक है। हम लोग सिंपली उसको ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये हार्ड नहीं है, आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, ठीक है। फिर होता है इर्रेगुलर प्लूरल्स। सम नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल्स फॉर्म दैट दे डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स। वो किसी भी, जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि एफ आएगा, एफ ई आएगा तो आप लोग VES लगा देंगे। वैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए कि वाई आया तो आप लोगों ने IES लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें बहुत सारे नाउन्स ना फॉलो नहीं करते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मैन का आप लोग प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मैन होगा, मैन का मैन होगा, ठीक है। वैसे ही वुमन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूट का तीर, माउस का माइस। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म भी सेम होता है और प्लूरल फॉर्म भी सेम होता है। लाइक सीप का सीप होगा, डियर का डियर होगा, फिश का फिश होगा, सीरीज का सीरीज होगा, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द जेंडर्स। नाउन में बेसिकली 3 to 4 टाइप के जेंडर्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के जेंडर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। Genders in grammar refers to a classification of noun and pronoun as masculine, feminine, common and neutral. Masculine मतलब पुल्लिंग, feminine मतलब स्त्रीलिंग, common मतलब सेम या फिर उभयलिंग बोल सकते हो, न्यूट्रल मतलब नपुंसक। मतलब इनका कोई एक जेंडर नहीं होता। कॉमन में क्या होता है कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए सेम होता है, ठीक है, उसको हम कॉमन बोलते हैं। और न्यूट्रल जिसका कोई लिंग नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर्स आर रेफर्स टू मेल्स। मेल्स मतलब जो पुरुष होते हैं, मेल्स उनको बोला जाता है, मतलब जो पुरुष होते हैं उसको मेल्स बोला जाता है, तो दे रिफर्स टू मेल्स, जैसे बॉय, फादर, लायन, ऑक्स, ठीक है। आफ्टर दैट फेमिनाइन जेंडर, ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल्स को। जैसे मदर, ये बॉय है ना, हाँ मदर, लायनेस एंड काउ, ठीक है। वुमन क्या होती है, स्त्रीलिंग में आती है। कॉमन जेंडर, जैसे आप लोग बहुत से लोगों को सेम मतलब फीमेल हो या मेल हो, उसको आप लोग ज़्यादातर क्या बोलते हो, वही बोलते हो। जैसे ये एक मेल टीचर दिख रहा है आपको, एक फीमेल टीचर दिख रहा है, लेकिन दोनों को आप लोग क्या ही बोलते हो, हमेशा टीचर बोलते हैं, हमेशा इन लोगों को टीचर बोलते हो। यहाँ पर डॉक्टर, ये दोनों को आप लोग डॉक्टर ही बोलते हो, मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते। वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को भी हम लोग कॉमन जेंडर्स में बोलते हैं। जब भी माय डियर स्टूडेंट्स बोलता हूँ, इफ़ आई से माय डियर स्टूडेंट, देन आई कॉल बोथ गर्ल्स एंड बॉयज टू लिसन टू मी, ठीक है। मैं जब भी बोलता हूँ माय डियर स्टूडेंट लिसन टू मी, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ बॉयज सुने, सिर्फ गर्ल्स सुने, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सब सुनो करके, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूट्रल जेंडर्स। इनका कोई जेंडर्स नहीं होता, दे रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इनका कोई जेंडर नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स को बोला जाए। जैसे बुक्स हो गए, टेबल हो गए, वाटर बॉटल हो गया, पेन हो गया और आकार हो गया, ठीक है। इनका कोई जेंडर नहीं होता। इनको आप मेल नहीं बोल सकते, इनको आप फीमेल नहीं बोल सकते, ठीक। तो मस्कुलाइन टू फेमिनाइन बनने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड को या किसी भी नाउन को आप मस्कुलाइन से फेमिनाइन या फेमिनाइन से मस्कुलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बाय एडिंग ES, ESS, ESS, ठीक है। आप किसी भी वर्ड को
मेल वर्ड को फेमिनाइन वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो बाई एडिंग ESS, ठीक है। कुछ जगह ESS में लगाते हैं, कुछ जगह INE लगाते हैं, ठीक है। एक्टर का क्या हो जाएगा एक्ट्रेस, प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस, गॉड का हो जाएगा गॉडेस, लायन का लायनेस, हीरो हीरोइन, पोएट पोएट्रेस, ठीक है। ये सबसे बेसिक रूल है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग ना उस वर्ड को एंटायर चेंज कर देते हैं, मतलब डिफरेंट यूज़ करते हैं। बॉय को बनाते हैं गर्ल, बुल का काउ, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, इस पर ये कॉक है ना, ये है कॉक, ठीक है। कॉक का हैन, पी क्वीन का क्वीन। एंड द थर्ड रूल इज बाय अप्लाइंग अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। हम लोग कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स लगा देते हैं, जैसे सॉरी हाँ, इसमें देखिए वी ये कॉमन है, और जार एक्स्ट्रा लगा है, इसमें TCH लिखा है, ठीक है। लैंड लैंड, तो लैंड लॉर्ड को लैंड लेडी बना दिया गया। पीकॉक को पी हैन, ही गॉट, सी गॉट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। आप लोग ध्यान दीजिए, ये कॉमन वर्ड है और फादर के पहले लगा सफिक्स हो जाएगा, मदर के पहले लगा तो ये सफिक्स हो जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर ये सफिक्स लगा है, यहाँ पर प्रीफिक्स लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ऐसे करके ये नाउन कंप्लीट होता है। आप लोग इसके जितने भी नाउन्स मैंने बताया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब एक बार रिवाइज कीजिए। जस्ट रिवाइज दिस ऑल एंड कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल एंड वाइस वर्सा। ऑल्सो कन्वर्ट from masculine gender to feminine gender. Practice those words and revise them so that whenever you are going exam you can easily predict the answer. Okay, in tomorrow later chapter we will discuss about the pronoun.